हेलो एवरीवन, तो मोटरवुड की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज आपके लिए लाए हैं महिंद्रा XUV 300 का टॉप एंड वेरिएंट, जो कि W8 वेरिएंट रहने वाला है डीजल के अंदर। तो आज हम इसके जो ओनर हैं उनसे आपको मिलाएंगे और इस गाड़ी के साथ जो उनका एक्सपीरियंस है, क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, वो सारी चीजें जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब वीडियो के अंदर अपने साथ जुड़ चुके हैं मनीष सर। तो सबसे पहले मनीष सर, आपका वेलकम करना चाहूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके बारे में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए आपका। मैं मनीष असवाल हूं और प्रॉपर वैसे मेरा गांव मनोहरपुर शाहपुरा है और अभी फिलहाल जयपुर में मैं रहता हूं। साथ में मैं प्रोफेसर हूं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर और अलग अलग कॉलेजेस में मैं पढ़ाता भी हूं, साथ में ऑनलाइन एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाता हूं। तो सर अब अपन आते हैं मेन मुद्दे पे। आपने XUV 300 ली है जी बिल्कुल। तो और टॉप एंड वेरिएंट लिया है। तो सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूंगा, आपने इस ही कार को प्रीफर क्यों किया कि आपने और कोई, आपके सामने बहुत से वेरिएंट्स थे या अलग अलग आपके पास कार्स की वैरायटी भी थी, तो आपने यही चूज क्यों की? मैंने उस समय मुझे डीजल वेरिएंट लेना था। 2021 मॉडल है ये अपनी, अक्टूबर 2021। तो मुझे डीजल वेरिएंट लेना था और डीजल वेरिएंट के टाइम पर मैंने कैरेटा को भी प्रीफर किया। कैरेटा के मैंने जाकर देखा फीचर्स वगैरह, और उसके साथ साथ में मैंने इसको महिंद्रा को भी देखा। तो महिंद्रा में मुझे एक चीज़ ये लगी कि इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो स्पीड है और इसका जो पिकअप है वो सबसे ज़्यादा है। मतलब कैरेटा के रेफरेंस में देखें तो कैरेटा से बहुत अच्छा फील देती है, इंटीरियर में भी अच्छा फील है और साथ में इसकी स्पीड भी अच्छी है। तो डीजल की बात कर रहे हैं, तो डीजल के अंदर इसी के जो इसका जो सेगमेंट है उसी के अंदर अपने को कॉम्पैक्ट SUV में नेक्सॉन भी मिल जाती है टाटा की, तो उस पर आप क्यों नहीं गए? टाटा की नेक्सॉन जो है उसमें अंदर का जो आप अगर स्पेस देखेंगे तो मतलब सिटिंग स्पेस जो उसका एरिया है वो थोड़ा सा कम हो जाता है विद रेस्पेक्ट टू, अगर अपन बात करें महिंद्रा XUV में आपको एक अच्छा स्पेस मिल जाता है जिसमें आपको आराम से लेग रेस्ट मिल जाता है, तो जिसकी वजह से आपको बहुत बढ़िया सिटिंग रहती है। बाकी नेक्सॉन में ऐसा नहीं मिलता है। तो बात कर लेते हैं जिसके अंदर आप, सबसे पहले फ्रंट से ही मैं बात करता हूं। तो फ्रंट के अंदर आपको जो इसका लुक है वो कैसा लगता है? फ्रंट लुक, फ्रंट के अंदर इसका सबसे शानदार जो लुक लगता है वो इसकी ग्रिल का लगता है, और ग्रिल के साथ साथ इसका जो शानदार सा लोगो रहता है ये बहुत ही मतलब लुकिंग अच्छी इसको देता है और साथ में इसकी लुकिंग को चार चांद लगा देता है। तो एक चीज और पूछना चाहूंगा, महिंद्रा का ये वाला लोगो आपको पसंद है या नया वाला जो बटरफ्लाई जो आए हैं वो वाला पसंद है? अगर बात करें अपन, बटरफ्लाई वाला जो लोगो है वो आजकल के स्पोर्ट्स लुक को देखकर बनाया गया है। क्योंकि अगर मैं जीनियन की बात करूं, जीनियनिटी की बात करूं, तो इस जैसा लोगो मुझे कहीं अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि अब महिंद्रा ने ये, तो आपको कभी दुखता नहीं है कि ये वाला लोगो अपनी गाड़ी पे है या बटरफ्लाई वाला होना चाहिए था? नहीं, ये वाला लोगो है, इसका मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और अब जो लोगो नहीं आ रहा उस पर जरूर दुखता कि अब अगर मैं महिंद्रा की गाड़ी लूं कभी जाके आगे तो मुझे ये वाला लोगो नहीं मिलने वाला। ये लोगो मुझे बहुत अच्छा लगता है शुरू से। अच्छा, तो कलर की बात करते हैं। आपने ये कलर जो लिया, क्योंकि ज्यादातर बंदे जो है मैंने देखा है कि वो व्हाइट या ब्लैक को प्रीफर करते हैं, आपने ये यूनिक सा कलर ही क्यों चूज किया? मेरे दिमाग में भी ब्लैक था, नेपोली ब्लैक करके इसमें कलर आता है और वो नेपोली ब्लैक कलर लेने के लिए ही मैंने बुकिंग करवाई थी। लेकिन नेपोली ब्लैक कलर की शॉर्टेज थी उस टाइम पर, तो मेरे पास में दो ऑप्शन थे, या तो मैं व्हाइट को प्रीफर करूं या फिर इस कलर को प्रीफर करूं। और ये वाला जो कलर है वो केवल एक ही गाड़ी थी और आप यकीन नहीं करेंगे ये शोरूम में भी नहीं थी और मैंने केवल ये डिलीवर होने वाली थी शोरूम में, उससे पहले मैंने इसको पिक कर लिया है गाड़ी। तो कंपनी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? डीलरशिप के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है? डीलरशिप में मुझे जो वहाँ पर मिले डीलर, तो वो बेस्ट थे। डीलर में कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब उन्होंने मुझे टाइमली गाड़ी मेरे को प्रोवाइड करवा दी। मुझे मेरे बर्थडे पे गाड़ी लेनी थी और बर्थडे मेरा 22 अक्टूबर का था, लेकिन मैं 22 अक्टूबर को नहीं ले पाया। उससे पहले ही मैंने इसको ऑन कर ली 15 अक्टूबर को ही। रीज़न ये था कि मेरी फैमिली सारी एक साथ हो गई, तो मुझे अच्छा लगता है कि जब परिवार के लोग एक साथ हो और उस समय आप गाड़ी लें। तो मेरे को फ्रंट जो मिरर है उस पर कुछ नजर आ रहा है, ये इसके बारे में बताइए थोड़ा। राजस्थान जीप क्लब क्या है? ये हमारा एक जीप क्लब है जिसके माध्यम से हम लोग ऑफ रोडिंग करते हैं और वीकेंड पे हम जनरली जाया करते हैं। अलग अलग डेस्टिनेशंस होती है जहाँ पर हम सभी मिलकर अलग अलग लोग ट्रिप करते हैं और ऑफ रोडिंग का मजा लेते हैं। तो इसको कोई भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं या आप जिसको प्रीफर करते हो वो ही करते हैं, ऐसा कुछ है? पहले स्टार्टिंग में इसकी कोई फीस हुआ करती थी, सब्सक्रिप्शन फीस, जो 20-25 हज़ार रुपए के आसपास हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आराम से कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी को यहाँ पर ऐड कर सकता है और ऑफ रोडिंग का मजा ले सकता है। अब हमारे इस ग्रुप के साथ में, राजस्थान जीप ग्रुप के साथ में, यहाँ पर 7 से 8 हज़ार गाड़ियाँ हमारी ऐड हो चुकी है। तो इतने ज्यादा बंदे हैं, तो आपने एक ऑफ रोडिंग ट्रैक अलग से तैयार किया हुआ है कहीं, या मन में आए वहीं कर लेते हैं? मन में आए वहीं कर लेते हैं। वैसे ऑफ रोडिंग ट्रैक हमारा पर्सनल तो अगर आप देखेंगे तो आगरा रोड पर मिलेगा, बेनाड के आसपास में, और वहां हमने कर रखा है। लेकिन उसके अलावा भी आप कहीं पर भी जाएं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी हम ऑफ रोडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सर अब बात कर लेते हैं इसके लाइटिंग सेटअप की। तो लाइटिंग कैसी लगती है आपको? लाइटिंग इसकी सबसे अच्छी लाइटिंग तो मुझे ये वाली लगती है जो आपकी LED लाइट है। हाँ, जो DRL मिल जाता है, DRL मिल जाता है कम्प्लीटली। और ये आराम से 7
के लुक में है। दोनों तरफ से अगर आप देखोगे सबसे अच्छी लुक इसकी आती है। बाकायदा जब आप लाइट ऑन नहीं भी कर रहे हो तब भी सबसे सेक्सी लुक इसका मिलता है आपको देखने का। तो जो ये इसके अंदर प्रोजेक्टर एलईडी लैंप्स अपने को प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इनका थ्रो कैसा है, नाइट विजन कैसा लगता है? नाइट विजन एकदम जबरदस्त है, मतलब फॉग में भी इतना अच्छा विजन आता है, क्योंकि मैं बहुत दूर दूर तक गया हुआ हूँ इस गाड़ी के थ्रू में। तो नाइट में जैसे अपन सर्दियों में जाते हैं तो फॉग का ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, और उस समय भी आप अगर देखेंगे तो इसकी विजिबिलिटी सबसे अच्छी रहती है। अच्छा, तो इसी के साथ सबसे लंबी ट्रिप कहाँ पे की है इस गाड़ी के साथ? सबसे लंबी ट्रिप इसकी अभी तक हो चुकी है, नेपाल तक ये जा चुकी है गाड़ी। नेपाल में हम बॉर्डर पे गए और वहाँ पर बॉर्डर में जो माता जी का मंदिर है वहाँ तक ये गाड़ी गई है, और बाकायदा ये चली गई थी जब गाड़ी अपन ने ऑन करी थी, उसके 2 महीने में ही ये पहली ट्रिप हो गई थी। तो सर अब तक आपने इस कार को कितना ड्रीवन कर दिया है? अब तक इसको 60,000 प्लस अपन गाड़ी चला चुके हैं, और 60,000 का बढ़िया एक्सपीरियंस मेरा रहा है। चलाने को लेकर तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो आपने अब तक टॉप स्पीड कितनी की है इससे कवर? टॉप स्पीड की अगर मैं बात करूं तो 160 के अप्रोक्स तो मैंने इसको चलाया हुआ है। तो 160 पे कोई आपको ऐसा लगा कि अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे रोड के बिल्कुल चिपक के चलती है गाड़ी जब आप अगर टॉप स्पीड पे चल रहे हैं। 100 क्रॉस करते हैं आपको लगेगा ही नहीं, मतलब 100 तो इसकी नॉर्मल मान लीजिए आप, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 100 प्लस में कब जा रही है। आपको केवल इंडिकेटर शो हो जाता है कि अब आप हाई स्पीड पे जा रहे हैं। अदरवाइज तो आप इस गाड़ी को कितना भी चलाओ स्मूथ चलती है, जितनी अच्छी स्पीड पे चलाओगे उतनी अच्छी स्पीड पे ये स्मूथली वर्क करती है। तो फैमिली वालों का क्या रेस्पॉन्स है इस कार को लेके? फैमिली वालों का सबसे अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, क्योंकि घर में और भी गाड़ियां हैं हालांकि, लेकिन उन गाड़ियों को लेकर देखते हैं तो फादर साहब को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। तो आपके पास और कौन सी कार है? अपने पास में एक तो बलेनो है मारुति सुजुकी की, और मारुति सुजुकी की एक अपने पास में स्विफ्ट है, और इसके अलावा महिंद्रा की स्कॉर्पियो अलग है। स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की है, व्हाइट? स्कॉर्पियो ब्लैक नहीं है। ठीक है, वो उसी में जचती है। तो अगर बात कर ले इसके जो आपने सर्विसिंग का कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? सर्विसिंग का एक्सपीरियंस अगर मैं देना चाहूँ तो थोड़ा सा महिंद्रा सर्विस सेंटर को लेकर मैं थोड़ा सा नेगेटिव हूँ, क्योंकि सर्विसिंग के लिए जब भी अगर आप जा रहे हैं तो नॉर्मल सर्विस का अगर करवाने आप जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद में भी आपको 3 से 4 दिन मिनिमम आपको सर्विसिंग में लग जाएंगे। और अगर गलती से आपके कोई पार्ट चेंज होने वाले हैं या कोई डिफेक्ट आपको गाड़ी में लग रहा है, अगर उसको लेकर आप वहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो मिनिमम 15 दिन तो आप मान के चलो, वरना 15 दिन से 1 महीने के बीच में ही आपको गाड़ी तैयार होकर मिलती है। तो थोड़ा सा मैं इस जगह पर मतलब ऑफेंड हूँ महिंद्रा को लेकर कि सर्विसिंग में थोड़ा सा उनको क्वालिटी जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। और सर्विसिंग कॉस्ट क्या जाती है? मेंटेनेंस का कैसा खर्चा? मेंटेनेंस थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि जैसे कि अपनी डीजल गाड़ी है तो डीजल गाड़ी में मेंटेनेंस वैसे भी ज़्यादा रहता है, लेकिन बाकी अगर दूसरी कंपनी से अगर रिलेट करें तो भी इसकी सर्विस कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा ही पड़ती है। सर्विसिंग में मिनिमम आप यूँ मान के चलो 8 से 9 हज़ार रुपये का आपका कॉस्ट आने वाला है जब भी आप सर्विसिंग चलाएंगे, मिनिमम बता रहा हूँ ये कॉस्ट। और अगर गलती से आपने कुछ जैसे आपके फिल्टर एयर फिल्टर वगैरह ये चेंज हो रहे हैं तो वो थोड़ा सा बढ़कर आपका 10-12 हज़ार रुपये में चला जाता है। तो आपने अप्रोक्सीमेटली 60,000 किलोमीटर ड्रीवन कर ली, तो ब्रेक पैड का कोई अभी आपने चेंज वगैरह अभी तक ब्रेक पैड चेंज नहीं करवाया। 60,000 का अपन ने ड्राइव किया है, अभी तक ना ब्रेक पैड चेंज हुआ है ना ही इसके टायर अपन ने अभी तक चेंज करवाए हैं। सब कुछ एज इट इज कंडीशन में जैसा कंपनी से आई थी। तो इसका सबसे अच्छा फीचर क्या लगता है आपको? सबसे अच्छा फीचर मुझे इसका जो लगता है वो क्रूज कंट्रोल है। क्रूज कंट्रोल में आप यूँ मान लीजिए जब अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं, आपने एक स्पीड लिमिट फिक्स कर दी और उसको क्रूज कंट्रोल पे लगा दिया और आराम से आप इसको लेकर चलो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आती है पूरे कंप्लीट आपकी ट्रिप। तो क्रूज कंट्रोल आपको सबसे कंफर्टेबल फीचर भी लगता है इसका और सबसे बढ़िया फीचर भी लगता है? सबसे बढ़िया फीचर भी लगता है। और दूसरी बात क्या मैं आपको बताना चाहूँ कि जनरली अपनी छोटी फैमिली होती है तो छोटी फैमिली को लेकर ये गाड़ी बहुत अच्छी रहती है। अगर बच्चों के रेस्पेक्ट में भी देखो तो बच्चों के लिए इसमें बढ़िया तरीके से देखो, अपन तो बड़े हैं और अपन लोग इतना ज़्यादा सनरूफ का यूज़ नहीं करते हैं। जो सनरूफ का यूज़ है वो बच्चों के लिए सबसे बेस्ट होता है कि बच्चों की आदत होती है कि अगर आप थोड़ी सी दूर पर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो बच्चों को बीच में सनरूफ में निकलना होता है, तो वो सबसे अच्छा इसमें एक फीचर है बच्चों के लिए। तो आपने बताया कि आपने नेपाल की ट्रिप करी है, तो कितने बंदे के साथ किया आपने? नेपाल हम लोग गए थे, 5 लोग इसमें गए थे और जैसा 5 सीटर है तो 5 सीटर में आराम से गए थे, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ही हमें ऐसे थकान फील हुई, क्योंकि गाड़ी का कंफर्ट बहुत अच्छा है, सीटें बहुत अच्छी हैं इसकी। तो आप 5 बंदे गए थे तो 5 बैग तो मिनिमम थे आपके पास, तो बूट स्पेस का क्या सीन था? बूट स्पेस बहुत अच्छा है। बूट स्पेस इतना है कि आप आराम से इसमें लगेज कैरी कर सकते हैं। बड़ा लगेज भी अगर आपके पास में है आप आराम से इसको कैरी कर सकते हैं। आपको बूट स्पेस देखने को मिलेगा, अभी आप देख लेते हैं बूट स्पेस भी। और आपको देखने पर बहुत ऐसा लगेगा कि ये जो गाड़ी है एसयूवी उसमें आ जाती है, कॉम्पैक्ट एसयूवी में, लेकिन आपको देखने को मतलब लगेगा बूट स्पेस में काफ़ी अच्छा स्पेस है। तो ये देख लिए, ये केवल बैट है, कोई डंडे वगैरह नहीं है? डंडे नहीं है, बैट है और स्टंप है। चूंकि मेरा ये कि शुरू से पैशन रहा है क्रिकेट को लेकर और मैं आगे जाना भी चाहता था क्रिकेट में, लेकिन नहीं जा पाया। अब थोड़ा अपन मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो फैमिली ये चाहती है कि कुछ अपन अच्छा कर लें,
तो इस वजह से नहीं कर पाया। तो सर ये पार्सल ट्रे के साथ कैसे क्या हो गया ये? पार्सल ट्रे ये स्टार्टिंग में लगवा ली थी अपन ने 2021 में, जब अपन ने गाड़ी ऑन तो गाड़ी के साथ नहीं आई थी क्या? गाड़ी के साथ नहीं है, ये अपन ने बाद में लगवाई है और ये कंपनी से ही लगवाई है हालांकि, लेकिन इस पे अगर थोड़ा ज्यादा वेट हो जाता है तो इस वजह से डैमेज हो जाता है। तो सर मैं इस चीज को नेगेटिव पॉइंट मानता हूँ, क्योंकि ये टॉप एंड वेरिएंट है और पार्सल ट्रे अपन अलग से प्रीफर कर रहे हैं, तो ये चीज गलत लगती है। ये बिल्कुल गलत है, ये भी देना चाहिए कंपनी को। और देखिए ये इस तरीके से थोड़ा पूरा क्रैक है। हाँ बिल्कुल। रीजन ये है कि इसमें अपन ने कुछ ज्यादा अगर हैवी वेट रख देते हैं तो इसकी वजह से ये डैमेज हो जाती है। बीच में आपकी एक सबसे अच्छा फीचर मैं इसमें बताता हूँ, आप जब भी इसका म्यूजिक सिस्टम को यूज़ करते हैं और आपने अगर वीडियो चलाया है और जैसे आप अगर गाड़ी को ड्राइविंग मोड पे चल रही है तो वो वीडियो अपने आप पॉज हो जाता है, मतलब आपको स्क्रीन पे वीडियो नहीं दिखाई देगा, आपको उसकी आवाज़ यानी वॉइस दिखती रहेगी, वॉइस सुनाई देती रहेगी। तो और इसके अंदर जो आपका पीछे का लुक है, यानी अगर बात कर लूं मैं रियर साइड लुक है, तो वो कैसा लगता है आपको? रियर साइड लुक मुझे मतलब एक लग्जरी फील देता है। रियर साइड लुक अगर आप देखेंगे तो ये बाकी की जितनी भी थोड़े से लग्जरी सेगमेंट में अगर मैं गाड़ियों की बात करूं जैसे ऑडी वगैरह, तो उस टाइप में अगर आप देखना चाहेंगे तो इसकी जो पीछे की बैकलाइट है, ये बैकलाइट लगभग सिमिलर सी लगती है और पीछे से देखने पर एक लग्जरी सेगमेंट का फील आता है। और बात कर ले अब इसके रिवर्स पार्किंग कैमरा की, जो अपने को यहाँ पे प्लेस मिलता है, तो रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है उसकी क्वालिटी कैसी? बहुत अच्छी क्वालिटी है, HD क्वालिटी है। आप अगर इसको नाइट में भी आप यूज करें तो नाइट विजन भी इसका बहुत अच्छा है और क्लियरली आपको मतलब विजन देता है। आपको विजिबिलिटी जो है वो एक यूं मान के चलिए 100 मीटर की तो मिनिमम आपको विजिबिलिटी अच्छी सी मिल जाती है। तो साथ ही के अंदर एम स्टडी नाम से सर का यूट्यूब पे चैनल है, तो आप उसको सब्सक्राइब करिएगा। रूफ की अगर मैं बात कर लूँ तो अपने को आप देख सकते हैं स्पॉइलर, साथ ही के अंदर अपने को शार्क फिन एंटीना ना देके सिंपल एंटीना दिया जाता है, जो कि एक कोस्ट कटिंग वाला फीचर मैं कहता हूँ महिंद्रा को सुधारना चाहिए ये चीज। रूफ रेल्स और सनरूफ जो है वो अपने को इसके अंदर अपने को प्रोवाइड किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो माइलेज की अगर बात कर ले सर, माइलेज कितना क्लेम किया है हाईएस्ट इसने और सबसे कम भी? माइलेज तो इसने जो क्लेम कर रखा है वो 17 to 18 किलोमीटर दे रखा है माइलेज, तो बाकी ऐसा नहीं है। और मिनिमम जो इसका क्लेम कर रखा है वो मिनिमम इसका क्लेम किया हुआ है 13 से 14 किलोमीटर पर लीटर का, जबकि इसका एक्चुअल अगर आप माइलेज चेक करेंगे तो माइलेज में थोड़ा सा आपको कमी देखने को मिलेगी। अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तो 12 से 13 का आपको माइलेज मिलने वाला है, और अगर आप ऑन एन एवरेज हाईवे पे जाते हैं तो 15 से 17 के बीच में आपका माइलेज रहता है। तो अब आ चुके हैं हम इसके इंटीरियर के अंदर। तो इंटीरियर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे आपको जो आपने बताया जैसे कि म्यूजिक सिस्टम बहुत प्यारा है, और इंटीरियर की अगर मैं बात कर लूँ तो पूरा आप देख सकते हैं ओवरऑल अपने को डुअल टोन के अंदर इसका इंटीरियर प्रोवाइड किया गया। तो इंटीरियर को लेके आपका कैसा एक्सपीरियंस है इसका? इंटीरियर मुझे बहुत अच्छा लुक देता है। इंटीरियर में ऐसा सोफिस्टिकेटेड लुक नहीं है, आप यूं देखेंगे थोड़ा जीनियल लुक मुझे लगता है। और इसी को देखकर मैंने इसके जो सीट कवर है वो भी सेम इसी कलर में मैंने बनवाए हैं। आप देख सकते हैं पूरा सीट कवर तो आपने कंपनी से ना करवा के बाहर से करवाए? बाहर से सीट कवर मैंने बाहर से करवाए हैं। लेकिन सर मेरे को ये लगता है कि ये कलर जो है ना ये गंदा जल्दी होता है। जैसे आपकी कार के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख लीजिए पूरा गंदा हो जाता है, पर शौक एक अलग चीज है। शौक के चक्कर में ही। और दूसरी बात पता है क्या है कि देखो जीनियन चीज जो होती है उसका मेंटेनेंस उतना ही होगा। जीनियन चीजों के लिए अगर देखेंगे कि यार मेंटेनेंस भाई कलर में कोडिंग में आपको गंदा लग रहा है तो उसको क्लीन भी आपको करवाना पड़ेगा, समय समय पे ये काम करवाना पड़ता है। हालांकि अपन ने अभी तक नहीं करवाई है, और अभी तक इसकी एक बार भी मैं आपको बताऊं आपको अचंबा होगा, इतने किलोमीटर ये चल चुकी है, कभी भी आज तक इसकी मैंने उसको क्या बोलते हैं अपन अंदर से जो अपन क्लीनिंग करवाते हैं वो अभी तक नहीं हुई है इसकी। मतलब अंदर से कुछ भी नहीं करवाया? कुछ भी नहीं करवाया, जैसा कंपनी ने दिया है एज इट इज रहा है अभी तक। तो इसके अंदर अपने को एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सारी चीजें मिल जाती है? कंप्लीट एप्पल कारप्ले मिल जाता है, अगर एप्पल कारप्ले को अपन यूज करना चाहें तो इसके अंदर वायर से कनेक्टेड अपने को मिलता है, वायरलेस नहीं मिलता? वायरलेस नहीं है, वो वायर से कनेक्टेड होगा, जिसमें आपको एक चार्जिंग के लिए भी अलग से मिल जाता है। साथ में आप यहाँ से एप्पल कारप्ले को यूज कर सकते हैं, यूएसबी बिल्कुल। तो इसके अंदर 6 स्पीड का अपने को जो ट्रांसमिशन है वो मिल जाता है। आपने बताया स्कॉर्पियो है, लेकिन इसके अंदर जो रिवर्स है वो अपने को उठा के लगाना पड़ता है। ये सबसे एक अलग फीचर है। और जब मैंने ये गाड़ी ली थी तो मुझे पता भी नहीं था, रियलिटी बता रहा हूँ। और जब मैंने ये ड्राइव किया तब धीरे जाकर मुझे पता लगा कि इसको ऊपर करके अपन रिवर्स में लेते हैं। ये फर्स्ट गियर वाला जो ऑप्शन है उसी तरीके से इसको ऊपर लिया जाता है, और इसी में आपको पार्किंग मोड भी मिल जाता है। गाड़ी ऑटोमेटिक आपको पार्किंग मोड का फीचर देती है, जिसमें आप जैसे पार्किंग करना चाहते हैं वैसे पार्किंग आपको हो जाता है। इसके अंदर अपने को ऑटो पार्किंग असिस्ट ऑटो पार्किंग है, जिसमें आपको गाइडलाइन मिल जाती है किस तरीके से आप पार्क करना चाहेंगे।
चलो ये बहुत बढ़िया फीचर। तो सर इसके बारे में जानना चाहूंगा, ये सब चीजें जो है वो आपने जो है वो लगवाई हुई है इस कार में, तो इससे आपका क्या कैसा कुछ कहना है आपका? ये जो हूटर है ये वैसे तो लगवाना नहीं चाहिए, लेकिन ये लगवाई इसलिए गई है क्योंकि अपनी गवर्नमेंट गाड़ी है, यूँ समझ के चलिए। अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अच्छी पोस्टेज पे हैं, तो जिसके चक्कर में कभी कभार अगर यूज़ कर रहे हैं हम उनके साथ में, तो फिर थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है वीआईपी आपको फील लेने के लिए, तो वहाँ पर फिर आपको ये हूटर की ज़रूरत पड़ती है। और अगर बात कर ले तो मैं सबसे जो बढ़िया एसी मानता हूँ वो हुंडई का मानता हूँ, तो एसी से आपका क्या एक्सपीरियंस है? एसी इसका मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इसका एसी बुरा है। मतलब एसी अच्छा है, ठीक है, जितना जल्दी इसको कूल करना चाहिए उतना कर देता है। हाँ, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अपन बाकी की गाड़ियों से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो एसी सबसे बेस्ट होगा, ऐसा नहीं है। एसी आपको अदर कार्स में भी बेस्ट मिल जाएगा। अच्छा, सनरूफ की बात कर लेते हैं, तो सनरूफ का कैसा क्या एक्सपीरियंस है? सनरूफ इसका वन टच है सर। सनरूफ अगर आप देखना चाहेंगे केवल एक टच में ये कंप्लीट सनरूफ ओपन हो जाता है, और इस सनरूफ को एक ही टच में आप वन क्लिक में आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए पूरा अपने को बढ़िया स्पेस मिल जाता है कि एक बंदा आराम से इसके अंदर से जो है वो बाहर निकल सकता है। हालांकि एक नहीं, इसमें तो दो बंदे भी निकले हुए हैं बाहर। जब हम ऑफ रोडिंग करते हैं तो उस कंडीशन में बाहर निकलने का होता ही है, तो दो भी लोग निकल जाते हैं इससे बाहर। तो इस कार को लेके कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट की जो आपको हमेशा खटकता है कि नहीं भाई ये नेगेटिव पॉइंट है इसका? नेगेटिव पॉइंट तो मुझे ये लगता है कि ये कार जो है वो महिंद्रा कंपनी की है। ये थोड़ा सा मुझे नेगेटिव ऐसा लगता है, क्योंकि इसकी जो सर्विसिंग में आकर आपको प्रॉब्लम आ जाती है कि जब आप सर्विस करवाने जाते हैं आपको टाइम वेट करना पड़ता है। अगर आपके पास में एक ही गाड़ी है तो आपको अपना काम सफर करना पड़ता है। ये थोड़ा सा इशू मुझे लगता है। अगर वो लोग इसकी क्वालिटी पर थोड़ा ध्यान दे लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आने वाली है। बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है, लग्जरी फील देती है। गाड़ी को आप चलाएंगे तो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि किस स्पीड पे गाड़ी चल रही है। तो आपने जब ये ली थी 2021 में, तो आपने अप्रोक्सीमेटली जो आपने ऑन रोड प्राइस था वो इसका क्या पड़ा था आपने? ऑन रोड प्राइस उस टाइम पे था इसका सर 15,76,000। तो 15 लाख में तो सर अलग अलग कार्स भी आप प्रीफर कर सकते थे, जैसे कि किया सेल्टोस भी मैं प्रीफर करवाना चाहूँ। बिल्कुल किया सेल्टोस का एक मुझे जो सबसे ज्यादा ड्रॉबैक लगा है वो ये लगा कि अगर आप मार्केट में जाकर इसके बारे में सर्च करेंगे तो किया सेल्टोस एक नई गाड़ी आई थी उस समय, और साथ में उसके इतने जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है फिलहाल जयपुर में। मैं अभी भी कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास में किया की कोई भी गाड़ी हो, सेल्टोस हो, सोनेट हो, अगर आपके कुछ पार्ट्स अगर आपको चाहिए होंगे तो उसके लिए आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा मुझे उसका मेंटेनेंस में प्रॉब्लम मुझे लगती है, जहां की महिंद्रा के पार्ट्स। और दूसरी बात ये कहूं कि अगर आपको ऑन रोड भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो महिंद्रा का ऑन रोड असिस्टेंस आपको मिलता है, और साथ में आपको अगर बाहर से भी कुछ करवाना है तो आपको जगह जगह पर इसके मैकेनिक मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। तो मतलब बस आपने किया को इसी वजह से प्रीफर नहीं किया कि एक तो उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कम है और सर्विस सेंटर सब कुछ चीजें जो हैं, चलो मानते हैं सबसे बढ़िया, क्योंकि किया का मैंने पहले ओनरशिप रिव्यू शूट किया है तो उनका भी यही कहना था कि भाई किया के अंदर जो है हमने ले तो ली, एक तो मेंटेनेंस ज्यादा, साथ ही के अंदर पार्ट्स अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, पार्ट्स की तो मैंने खुद ने देखा, मेरे एक दोस्त के पास में भी है किया सेल्टोस, तो उसके पार्ट्स का तो बहुत ज्यादा रहता है प्रॉब्लम। उसको कई बार 2-2, 3-3 महीने सर्विस सेंटर पे ही गाड़ी छोड़ देनी पड़ती है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है किया का। तो इस गाड़ी को लेकर कोई ऐसा इंसिडेंट भी हुआ है क्या, कोई ऐसा कि कुछ आपके कहीं लगी हो या मतलब? नहीं लगी, इस गाड़ी में कुछ भी नहीं है। हालांकि हाँ, ये गाड़ी बिल्कुल टच हुई है एक बार। टॉप स्पीड पे ये गाड़ी रही हुई है, लगभग स्पीड रही होगी 80 to 90, और उस समय ये गाड़ी जाकर दीवार में बाकायदा टच हुई। और दीवार में टच होने के बाद आप यकीन करिएगा मैंने कुछ भी चेंज नहीं करवाया अभी तक, कुछ भी चेंज नहीं है बॉडी में। आप देखेंगे 1-2 जगह स्क्रैचेज लगे हुए हैं तो वो स्क्रैचेज नॉर्मल है। तो आप ये देखिए सामने से जब ये गाड़ी टच हुई है ना, कंट्रोल करते हुए स्पीड में टच हुई है, और उसके बावजूद इस पे कोई डेंट नहीं है, साथ में अंदर से कोई भी चीज इसकी बाहर नहीं आई। कहने का मतलब इसके आगे आपको अगर देखेंगे इसकी बॉडी के बारे में तो अंदर की जो इंगल अपन बोलते हैं उसको, है ना, वो दोनों साइड में बहुत टफ है। और आप इसकी एनकैप रेटिंग देखेंगे सबसे बेस्ट रेटिंग में मिलेगी गाड़ी। हाँ, तो उसी के साथ क्योंकि टाटा और महिंद्रा को मैं बिल्ड क्वालिटी के अंदर जो है वो बिल्कुल सबसे बढ़िया जो कार्स हैं वो देते हैं। तो आपने इसके अंदर ड्राइविंग की है, तो ड्राइविंग के साथ आप पीछे भी बैठे हो या हमेशा आगे ड्राइविंग? नहीं, मैं दोनों जगह बैठता हूँ, क्योंकि हम जैसे फैमिली के साथ जाते हैं तो फैमिली में मेरे दो भाई भी हैं, तो वो दोनों भी कई बार ड्राइव करते हैं, तो मैं पीछे बैठता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें सबसे अच्छा मेरे को यही चीज लगता है कि अगर आप आगे बैठे हो तो भी आपको कंफर्टेबल फील होगा, अगर आप पीछे बैठे हो तो भी आपको कंफर्टेबल फील होगा। तो आपको प्रीफर आप जो कौन सा करते हैं, ड्राइविंग या पीछे बैठना? मैं ड्राइविंग ज्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि इसमें मजा आ जाता है। जब आप ड्राइव करते हो तो पता ही नहीं चलता कि आप किस तरीके से स्मूथली गाड़ी जाती है स्पीड में, और बहुत एक अच्छा सा फील आता है। आप खुद जब ड्राइव करके देखेंगे बहुत जबरदस्त फील होगा।
तो इसी के साथ सर का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि सर ने अपना कीमती टाइम जो है वो मुझे दिया, क्योंकि सर क्लासेस वगैरह होती है सर की, तो उनको भी छोड़ के सर ने मुझे जो है वो टाइम दिया है कि कार का ओनरशिप रिव्यू के लिए। तो सर आपका जो एक्सपीरियंस रहा वो आपने हमसे शेयर किया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और मैं तो सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि मोटरवुड जो अपना चैनल है उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ये नई नई जानकारियाँ देते हैं। मैंने भी जब ये ओनरशिप लेने के लिए आ रहे थे तो मैंने पहले इनके चैनल को विजिट किया और चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियों का इन्होंने रिव्यू ले रखा है, जिससे लोगों को जानकारी मिलती है कि कौन सी गाड़ी उनको खरीदनी चाहिए, क्योंकि जो नए लोग होते हैं उनको जरूर पता होना चाहिए कहाँ किस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, ऐसी ही कार और बाइक रिव्यूज की वीडियो देखने के लिए मोटरवुड को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर अभी तक आपने क्रेटा की वीडियो नहीं देखी है तो स्क्रीन पे टैप करके क्रेटा की वीडियो जरूर देखें।